अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, अच्छे मुस्कुराते रहें। सुबह ही बहुत सैर सपाटे हो गए, घूम फिर लिया, मज़े कर लिए। अब आ जाते हैं अपनी रूटीन लाइफ की तरफ। और रूटीन लाइफ का आगाज़ जो है सुबह 5 बजे से हो जाता है। वैसे तो फ़जर की अज़ान यहाँ होती है 4:15 बजे, तो उठ जाते हैं नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होकर। तो 5 बजे जो है वो फिर बच्चों की स्कूल की तैयारी, नाश्ता, लंच वगैरह के साथ जो है मसरूफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी लंच बनाने की तैयारी हो रही है बच्चों के लिए। वैसे तो रात को ही मैंने चिकन टिक्का बना के रख दिया था कि सुबह पराठे के साथ रोल बना कर दे दूँगी, लेकिन वहाँ की फरमाइश आ गई कि मम्मा मैक्रोनी लेके जानी है, तो अब उसके लिए बना रही हूँ मैं मैक्रोनी। तो 5 सवा 5 तक बच्चे उठना शुरू हो जाते हैं और फिर तैयारी करते करते उन्हें 6 बज जाते हैं। 6 सवा 6 बजे तक उनकी वैन आती है, तो जब तक हम कर लेते हैं लंच की और ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो मैक्रोनी जो है वो मैंने बॉईल करने रख दी हैं, और फिर जब तक बॉयल्स होती हैं मैक्रोनी तो हम वेजिटेबल्स कट कर लेंगे, सारी चीज़ें जो जो हमने डालनी है इसमें। वैसे तो बच्चे इतनी शौक से वेजिटेबल्स खाते नहीं हैं, लेकिन उनको चाहिए होती हैं ज़रूर कि भाई मम्मा फ्लेवर तो आता है वेजिटेबल्स डालने से, आप डालें तो ज़रूर, भले हम खाएं या ना खाएं। वो साइडलाइन कर देते हैं, सिर्फ मैक्रोनी और चिकन खा लेते हैं, लेकिन भाई फ्लेवर तो चाहिए ही है। तो फिर वही सारी मेहनत करनी पड़ती है, जल्दी जल्दी सारी वेजिटेबल्स काट दी। और मैक्रोनी भी जब तक बॉयल हो गई तो बस अब हम मैक्रोनी का जो है मसाला हल्का फुल्का सा तैयार करेंगे, जिसमें 1-2 जो लहसुन के जवे लेकर जो है वो जल्दी जल्दी से मैं इसमें क्रश करके डाल दूँगी, मतलब ग्रेट कर दूँगी, कद्दूकश जो भी कह लें वो कर दिए। और फिर थोड़े से टमाटर, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें थोड़ी थोड़ी, और नमक, ये सब डालकर और फिर इसी में वेजिटेबल्स डालकर फ्राई कर लेंगे। क्योंकि चिकन जो है हमारे पास तैयार है ऑलरेडी टिक्के की शक्ल में, तो वो जो है मैंने टिक्के के बड़े बड़े पीस बनाए थे, तो वो छोटे छोटे से कर लूँगी काट कर, ताकि मैक्रोनी के साथ वो एडजस्ट हो जाए। तो इसके पीसेस बनाकर छोटे छोटे ये भी शामिल कर लूँगी मैं वेजिस के साथ। और बस ज़्यादा पकाने की ज़रूरत तो है नहीं, वेजिस भी हल्की हल्की क्रंची ही रखनी होती हैं। तो बस हल्का सा मिक्स देकर और इसमें शामिल कर देंगे मैक्रोनी। और जो पास्ता के इंग्रेडिएंट होते हैं मेन, सिरका और सोया सॉस, चिली सॉस, केचप, ख़ास तौर से माँ को केचप ज़्यादा पसंद है मैक्रोनीज़ में, तो मैं ज़्यादा डालती हूँ। और बल्कि जितना मैं डालती हूँ उसके ऊपर और डालकर खा रही होती है। तो ये सब चीज़ें डालकर जो है अच्छा सा मिक्स दे दूँगी, और बस मैक्रोनी हमारी जो है वो तैयार हैं। अच्छा, मिशाल ने कहा था कि भाई मुझे पराठे का रोल चाहिए, और नाश्ते के लिए भी पराठे ही बनाऊंगी। तो अभी पराठे जो हैं वो हम फ्राई कर लेंगे। और ये फ्रोज़न पराठे काफ़ी अच्छे हैं, और लेयर्स वाले बाकायदा पराठे हैं। जब इनको अच्छे से घी लगा के क्रिस्पी करके फ्राई कर लिया जाए तो बिल्कुल पठान भाई के होटल वाले पराठों का मज़ा देते हैं। तो पराठे फ्राई कर लेंगे, साथ में चाय भी बनाने के लिए रख दी है। जब तक चाय बनती है पराठे भी फ्राई कर लेंगे, और फिर बच्चों के लिए लंच के लिए रोल भी बना देंगे और उनके नाश्ते के लिए भी बना देंगे। तो मनाल के लिए तो, और महा के लिए तो मैक्रोनीज़ पैक करूँगी, लेकिन अभी मिशाल ने कहा था कि मुझे जो है आप पराठे का रोल बना दिएगा। तो इमली पुदीने वगैरह की चटनी जो है वो मेरे पास रखी थी स्पेयर में, वो लगा दूँगी इस पर। और चिकन की जो है वो स्लाइस जो किए थे वो रख दूँगी बस। और बस उसको ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं मिशाल को, तो बस ये पैक कर कर मिशाल के लिए तैयार कर दूँगी। मिशाल का लंच बॉक्स तैयार हो गया है। अब मनाल के और महा के लंच बॉक्स में जो है वो मैं मैक्रोनी डाल दूँगी। और हाँ, महा तो कह रही थी कि भाई मम्मा मुझे बहुत सारी मैक्रोनीज़ दिएगा। मैंने कहा मुझे पता है
मैक्रोनीज़ तो आपको बहुत सारी चाहिए, अभी भी खाओगी और फिर वापस आकर भी मैक्रोनीज़ ही खानी होंगी। तो भाई जब मैक्रोनीज़ बन जाती हैं तो सुबह शाम दोपहर बच्चों को मैक्रोनी दे दो। और इसीलिए मैं बनाती भी फुल पतीली भर कर हूँ, ताकि ये लोग अच्छे से खा लें। एक टाइम से तो इनका दिल भरता ही नहीं है, 1 2 3 टाइम तो खानी ही होती हैं। तो लंच तो हो गया है पैक और अब तैयारी हो रही है नाश्ते की। नाश्ते के लिए भी पराठे बना दिए थे। मिशाल को जो है वो नटेला के साथ पराठा खाना है और महा को बटर के साथ खाना है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। और बस नाश्ता लगाएंगे बच्चों का टेबल पे और फिर इनको आवाज़ें लगाना शुरू कर देंगे कि आ जाओ भाई नाश्ता कर लो, आ जाओ भाई नाश्ता कर लो, जैसे कि सब घरों में हो रहा होता है। तो महा को जो है बटर के साथ जो है पराठा खाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा बटर भी पराठे पे रख दूँगी मैं। और फिर बस जल्दी जल्दी से नाश्ता कराकर और इनको भेजना है नीचे। वैन आने वाली है, वैन का भी टाइम होने लगा है। तकरीबन 6:10 पर जो है वो वैन आ जाती है। तो मिशाल और महा की तो वैन आ गई है और नाश्ता भी हो गया है, तैयारी हो गई पूरी कंप्लीट। अब ये लोग जा रही हैं वैन में बैठने के लिए। तो ऊपर से मैं देखती रहती हूँ इन लोगों को, जब तक कि ये वैन में बैठ के चली नहीं जाती। एक दिल को तसल्ली हो जाती है कि हाँ बच्चे खैरियत से वैन में बैठ के चले गए हैं। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई ऐसा मसला नहीं है। आपके बच्चे सेफ़ एंड सिक्योर होते हैं। पूरी सोसाइटी ही बहुत ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर है। एनीवेज बाकी दूसरे घर के काम जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। मॉर्निंग में जो भी स्पेयर में होते हैं बच्चों के जाने के बाद वो कर लेते हैं। चीज़ें बच्चों की सारी फैली हुई होती हैं कि कपड़े इधर, चीज़ें इधर, वो सारी चीज़ें समेट कर और फिर किचन के काम निपटा लेते हैं। फिर बाद में जो है फिर वो हम लंच की तरफ आते हैं। लंच का व्लॉग जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे, लंच रूटीन वाले व्लॉग में। अच्छा इंशाल्लाह जल्द ही एक ग्रॉसरी पर भी मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ। जिन जिन को लगता है कि भाई जानना चाहिए कि कितना एक्सपेंस है यहाँ पर रहने का और मंथली ग्रॉसरी पे कितना एक्सपेंस हो सकता है, तो उनके लिए भी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है। वो भी इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो ग्रॉसरी पे इतना ज़्यादा ऐसा खर्च नहीं होता है। थोड़ी बहुत एक मर्तबा आपने अगर ग्रॉसरी कर ली है पूरे महीने की भरपूर, तो फिर बस ये है कि थोड़ी बहुत चीज़ें बच जाती हैं, थोड़ी बहुत ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह से बैलेंस जो है वो चलता रहता है। दालें वगैरह जो हैं वो ख़त्म होती हैं तो वो आ जाती हैं। बाकी मसाले वगैरह अगर आप एक दफ़ा स्टोर कर लेते हैं तो कम से कम 2-3 महीने वो चल जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किसका कितना एक्सपेंस होता है, कितना खाना बन रहा है, उस हिसाब से होता है। लेकिन ये है कि मैनेज हो जाता है और मंथली कॉस्ट जो है वो ग्रॉसरी पे इतनी ज़्यादा नहीं आती है। वो इंशाल्लाह जब व्लॉग बनाऊंगी तो डिटेल से आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी जो है चीज़ों पर कितना एक्सपेंस होता है किचन की। ठीक है, पूरी मंथली ग्रॉसरी पे कितना एक्सपेंस हो सकता है, कितनी बड़ी फैमिली है या कितने मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में, तो कितनी ग्रॉसरी पे जो है आपका एक्सपेंस आ सकता है मंथली। तो वो इंशाल्लाह एक व्लॉग डिटेल में बनाएंगे। तो व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मॉर्निंग रूटीन तो होती है यहाँ पे ख़त्म। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।